बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने मीठे से शुरू कर दिया है। आज जो है ना हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं। आज ईद का थर्ड डे है। तो बस मैंने सोचा कि सुबह सुबह जो है वो पहले हम जब भी हमारे घर गेस्ट आने होते हैं तो हम लोग डिज़र्ट जो है वो सबसे पहले रेडी कर देते हैं ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और हमारे जो गेस्ट हैं वो ज़रा आना भी जल्दी वाले हैं, मतलब 12-1 बजे तक जो है वो लोग आ जाएंगे दोपहर में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी बना दूँ। तो मैंने यहाँ डिज़र्ट बनाया है, बड़ा ही मज़े का डिज़र्ट बनाया था मैंने। कुछ लबे शीरीन टाइप आप इसको कह सकते हैं। रंगीन सेवइयाँ और कस्टर्ड को जो है वो मिक्स करके मैंने ये डिज़र्ट बनाया था। आगे मैं आपसे रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में मैंने कबाब बना लिए थे और बहुत टाइम के बाद, मतलब थोड़ा टाइम लगने के बाद, मेहनत के बाद मैंने अपना सारा मेन्यू रेडी कर लिया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाया। तो मैंने जो है वो बनाए थे आज कबाब, साथ में मैंने बना लिए थे मटन कढ़ाई बनाई थी और बिरयानी बनाई थी, सैलेड, रायता और नान, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें। और डिज़र्ट में जो मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था, एक न्यू डिज़र्ट मैंने इन्वेंट किया है। वो है जनाब कुछ लबे शीरीन टाइप था। तो इसमें मैंने क्या किया था, 2 फ्लेवर कस्टर्ड के लेके उनको मिक्स करके एक न्यू फ्लेवर इन्वेंट किया था। मैंगो और वनीला मैंने लिया था और रंगीन सेवइयाँ ली थी। जब दूध बॉईल हो गया तो मैंने उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला, उसके बाद रंगीन सेवइयाँ डाली और जो है वो चीनी डाली और उसको मैंने बहुत अच्छे से पका के गाढ़ा कर लिया और बहुत मज़े का डिज़र्ट जो है वो मेरा रेडी हो गया। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, झटपट से बनने वाला बहुत अच्छा सा डिज़र्ट है ये। तो उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश करवा दिए थे। मेहमान जो है वो, हमारे मेहमान क्या, मेरी बहन जो है वो आज आई थी, मेरी सिस्टर जो है वो आज आई थी। ईद का थर्ड डे था। ईद पे यही होता है कि बहन भाई आपस में मिल लेते हैं। वैसे कहाँ एक दूसरे से मिलने का टाइम मिलता है, सभी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। तो बस आज मेरी बहन आई थी तो हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया, एक साथ हम लोग, मतलब हम लोग मिले बहुत टाइम के बाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने दोपहर के टाइम बच्चों को जो है, शाम के टाइम जो है मैंने बच्चों को तरबूज वगैरह खिला दिया था। उसके बाद मुझे अब ये सारे बर्तन वापस लगाने थे, जो न्यू बर्तन होता है। शायद आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि जब हमारे गेस्ट होके चले जाते तो उसके बाद हमें अपने सारे बर्तन वापस से सेट करने होते हैं। तो बस यहाँ जो है मैंने बर्तन जो धुलवा लिए थे। वैसे तो मैं ख़ुद ही जो है वो बर्तन वगैरह, मतलब सारे काम खुद ही करती हूँ, मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी। लेकिन सम टाइम जब मुझे फ़ील होता है कि काम थोड़ा ज़्यादा है तो फिर मैं किसी न किसी को बुलवा लेती हूँ। तो बस आज जो है मैंने बुलवा लिया था हेल्पर को। तो सुबह से मैं किचन में थी, मतलब बस सारे काम मुझे एक साथ देखने थे। मतलब मैंने जो है वो घर की सफाई पहले की, फिर बच्चों को नहला धुला के फ़्रेश किया, कपड़े वगैरह उनके चेंज कराए, नाश्ता बनाया सबके लिए। फिर ये दावत का सारा मेन्यू मैंने जो है वो रेडी किया। मतलब मैं सुबह 8 बजे से किचन में थी, क्योंकि मुझे 12 बजे तक सारे काम फिनिश करने थे, अपने सब कुछ प्रिपेयर करना था, रेडी करना था। और मतलब अकेली थी तो इस वजह से मैंने जो है हेल्पर को बुलवा लिया कि चलो बात का काम तो वो एटलीस्ट वो कर देगी। तो उसने बर्तन वगैरह जो है वो मेरे आके धो दिए थे। तो इस तरीके से तो आज जो है वो मैंने, जैसे कि आपको पहले बताया वीडियो में, कि मेरी बहन जो है वो आई थी। तो मेरी जो है वो एक ही बहन यहाँ पर होती है। मेरी फैमिली जो है ना वो यहाँ नहीं होती, कराची में होती हैं। मतलब बाकी सब लोग, मेरे पेरेंट्स और मेरी जो है वो बहनें वगैरह, भाई तो हमारा कोई है नहीं। लेकिन मेरी शादी जो है वो पंजाब में हुई है। तो बस मेरी एक बहन जो है वो मैरिड है यहाँ पर। तो वो मतलब उसकी मेरे ही फैमिली में, अपनी हमारी फैमिली में शादी हुई है मेरे चाचू के घर। तो वो बस आई थी मुझसे मिलने के लिए ईद पे। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले हैं, नहीं काफ़ी टाइम तो नहीं, छोटी ईद पे हम लोग की मुलाकात हुई थी और फिर अब बड़ी ईद पे हुई है। तो मतलब 2 मंथ का गैप आ गया था बीच में। तो बस जो है हमने आज बहुत अच्छा सा डे जो है वो हमने स्पेंड किया एक साथ। तो बहुत कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं इस डे में, क्योंकि जो है वो बिज़ी मैं इतनी थी और मुझे बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम जो है वो ख़त्म करने थे, निपटाने थे। तो इस वजह से मेरे पास इतना नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं जो है सब चीज़ों को रिकॉर्ड करती। मतलब वे फिर जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो मुझे जल्दी जल्दी 12 बजे से पहले पहले हर चीज़ जो है वो ख़त्म करनी थी। मतलब मुझे अपना सारा मेन्यू भी रेडी करना था, बच्चों को भी नहा धोआ के फ़्रेश करा के, तो कपड़े वगैरह चेंज कराने थे, घर वगैरह भी साफ़ करना था। मतलब एवरीथिंग मुझे करनी थी मैनेज। तो इस वजह से मैंने इतना सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है मेरे इस व्लॉग में। तो आप लोगों ने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी और मेरे व्लॉग को एंड तक जो है वो देखना है। तो बस यहाँ जो है वो मैं अपने बर्तन वगैरह जो है वो सेट कर रही हूँ, जो कि मैंने आज निकाले थे अपने गेस्ट के लिए। तो बस वो सब चीज़ें मैं सेट करूँगी। और इतना अच्छा लगता है ना जब मतलब जब हमारी शादी हो जाती है ना,
तो मैं आपको बताऊँ, हम लोग की जो चॉइस होती है वो बदल जाती है, हमारी जो है प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बदल जाती हैं, हमारी जो विश होती हैं, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो बदल जाती हैं। लाइक इन दैट सेंस के जैसे जब शादी से पहले हम लोग कोई चीज़ पसंद करते हैं ना, तो हम लोग अपने लिए पसंद करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने लिए ड्रेस देखते हैं, अपने लिए मेकअप देखते हैं, अपने लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखते हैं, अपने लिए मतलब हर चीज़ अपनी ज़ात से रिलेटेड देखते हैं। पर जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारी चॉइस चेंज हो जाती है, इन दैट सेंस चेंज हो जाती है कि हम लोग जो है फिर अपने घर के लिए चीज़ें देखना शुरू करते हैं कि हमारे घर में अच्छे बर्तन हों, हमारे घर में जो है वो अच्छे डेकोरेशन पीसेस हों, हमारे घर जो है वो हर चीज़ जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और जो है हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो। यहाँ जो है ना मैंने अपने इसमें जो है क्या कह सकते हैं, डिवाइडर आप कह सकते हैं, शोकेस कह सकते हैं बर्तनों वाला, इसमें ना मैंने छोटे छोटे टॉयज़ जो हैं वो भी रखे हुए हैं। मुझे ये टॉयज़ इतने पसंद हैं, ये जुरेज़ की गाड़ियाँ हैं, और शाल के ना टॉयज़ आए थे, उनमें ये एक चेयर थी क्यूट सी। तो मुझे ये इतने अच्छे लगते हैं कि मैं ना इनको संभाल से, कहीं बच्चे जैसे खेलते में फेंक देते हैं ना खेलने में, तो मैं फिर उठा के ना तो इनको संभाल देती हूँ, यहाँ सामने सजा देती हूँ। मुझे ये इतने क्यूट लगते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे बच्चों के खिलौनों से बहुत प्यार है। मैं इनके खिलौने संभाल संभाल के रखती हूँ, और मैं विश करती हूँ कि जब जब भी अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा ना, और हम लोग अपना पर्सनल ज़ाती घर बनाएंगे ना, तो उसमें मैं अपने बच्चों का एक रूम बनाऊँगी, और मैं वहाँ पर जो है अपने बच्चों के सारे टॉयज़ जो हैं वो लगाऊँगी इस तरीके से। तो बस अल्लाह ताला सबको जो है सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो यहाँ बस मेरा किचन जो है वो क्लीन हो गया है, बर्तन वगैरह मैंने सेट कर लिए थे सारे, और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत सफाई की थी। एक दफ़ा मैं सुबह कर चुकी थी, ये सेकंड टाइम मैं दोबारा की थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो वो फिर मुझे 2 टाइम करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ वो फेंकते रहते हैं चीज़ें नीचे, तो उनको अभी पता नहीं इतना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन लोगों को इस चीज़ का सेंस दूँ कि बेटा आप लोगों ने नीचे जो है वो कोई चीज़ नहीं फेंकनी, डस्टबिन में फेंकनी है, लेकिन फिर भी बच्चे छोटे हैं तो वो कर ही देते हैं, तो इसलिए मैं 2 टाइम जो है वो सफाई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ जो है मैंने थोड़ी बहुत सफाई की थी, क्लीनिंग की घर की, और उसके बाद जो है शाम तो हो चुकी है। शाम के जो है वो 5-6 बजे हैं। ये मेरी रूटीन है, एक मेरे डे का एक हिस्सा है, मेरी रूटीन का हिस्सा है कि मैंने जो है शाम में पौधों को पानी जो है वो लाजमी देना होता है। तो बस अब यहाँ जो है मैं अपनी रूटीन के मुताबिक पौधों को पानी दूँगी, और बच्चे जो है वो मेरे साथ इंजॉय कर रहे थे। बहुत गर्मी है तो शाम में थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो ही जाता है, वैसे तो नहीं होता लेकिन कभी कभार थोड़ी बहुत हवा चलती है, मतलब अंदर से बेटर होता है। तो बस बच्चे मेरे साथ बाहर आके पौधों को पानी दे रहे थे, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी थे। जो छोटे बच्चे हैं सारे जो हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी थे। पौधे जो है ना, मुझे पौधे बहुत पसंद भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पौधों को देख के ना हम लोग एकदम फ्रेश फील करते हैं। नेचर जो है ना, अल्लाह ताला की जो कुदरत है ना, वो बहुत हसीन है। तो हमें जो है अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने ये पौधे बनाए हैं हमारे लिए, इनको देख के हमें इतना अच्छा फ़ील होता है, हम जो मेंटली तौर पे रिलैक्स फ़ील करते हैं, और एक अच्छी वाइब आती है हमें इनको देख के। तो लेकिन गर्मी बहुत है, और मुझे लगता है कि इन बेचारों को भी कितनी गर्मी लगती होगी और कुछ पौधे तो बेचारे ऐसे मुरझाए पड़े हैं। हालांकि मैं इनको जो है कोशिश करती हूँ कि सुबह में भी पानी लगाऊं, पर सुबह में अगर मैं टाइम नहीं भी निकाल पाती तो मैंने शाम में डेली इनको पानी लाजमी लगाना होता है, लाजमी देना होता है। तो मैं इस तरह शॉवर करके थोड़ा बहुत इनको नहला भी देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये पौधे खुश हो रहे हैं और मुझे दुआएं दे रहे हैं कि तुमने हमें नहला दिया है इतनी गर्मी में। तो खैर जो है यहाँ मैं अपनी रूटीन के मुताबिक पौधों को पानी दूंगी। मेरे बच्चों ने भी मेरी हेल्प की पौधों को पानी देने में। ज़रेस जो है वो बहुत खुश होता है, और वो कहते हैं कि लाओ मम्मा मैं लगाऊंगा। फिर वो कपड़े गीले कर लेता है, और फिर बाकी बहनों के भी कपड़े गीले करता है, तो फिर मेरा काम बढ़ा देता है। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं बेटा मैं खुद ही लगा लूँगी, लेकिन फिर भी वो कहाँ बाज आता है। बच्चे जो है वो बस अपनी शरारतों में बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ जो मैं शाल को देख रही थी, और जो है शाल को आज मैंने वाइट ड्रेस बनाया था। तो बच्चों को जब भी हम वाइट ड्रेस पहनाते हैं ना, तो बच्चे उस पर कुछ ना कुछ ऐसा दाग वगैरह लाजमी लगा देते हैं कि जो है रिमूव नहीं होता। इसलिए मैं इसको ना कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डार्क कलर्स ही पहनाऊँ। बट आज ईद का 3rd डे था, तो मैंने इसको ये वाला फ़्रॉक पहना दिया, और इसने इसको इतना गंदा कर लिया, इसके ऊपर ऐसे ना स्टेन लग गए। तो मैं उसको कह रही थी ये तुमने क्या किया है, तो कह रही थी कोई बात नहीं मम्मा धो लेंगे। और यहाँ जो है ना ज़ुरेज़ जो है वो भी पौधों को पानी लगा रहा है मेरे साथ, और उसने मानो को सारा गीला कर दिया, उसके ऊपर पानी गिरा दिया। यही तो ये करता है ना, इसलिए मैं उसको कहती हूँ नहीं बेटा मैं खुद लगा लूँगी, तुम तो मेरा काम बढ़ा देते हो।
और यहाँ हुरैन जो है वो भी अंदर से क्रॉलिंग करके बाहर आ गई है, और अब ये क्रॉलिंग करती है ना तो मुझे इसका इतना ध्यान रखना पड़ता है। और ये इतनी हैप्पी होती है जब ये ऐसे खुद ही चल के ना, जहाँ मतलब क्रॉल करके जहाँ इसकी मर्ज़ी होती है वहाँ तक पहुँच जाती है, तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। फिर ये इतनी हैप्पी होती है कि बस मैं भी पहुँच गई हूँ जहाँ सब हैं। तो बस बच्चे जो है वो इसी तरह घर में रौनक होते हैं। अल्लाह ताला सबके घरों में ये रौनक जो है वो आबाद रखे। जिनके घरों में नहीं है ये रौनक, अल्लाह उनके घर में भी ऐसी रौनकें लगाए, और सब बे औलादों को औलाद की नेमत से नवाजे, और सब जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक करे, और उनकी खुशियाँ जो है अपने माँ बाप को देखना नसीब करे। बच्चे जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हर इंसान को, हर मुसलमान को इस नेमत से नवाजे। तो बस यहाँ जो है जुरेज़ मेरी हेल्प कर रहे थे पौधों को पानी शानी लगाने में, और मैं इनको गाइड कर रही थी कि यहाँ पे लगाओ, इसको लगाओ। तो वो मुझे पूछ रहे थे, मम्मा इस वाले पौधे को नहीं करा दूँ, इस वाले पौधे को नहीं करा दूँ। तो इस तरीके से मेरी जो है वो हेल्प कर रहा था जुरेज़। तो मेरे जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह सारों में ही मुझे ऐसा लगता है हेल्प करने का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि शाल भी ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना तो मेरे साथ कहती है कि मम्मा आप थक गई होंगी ना, मैं बर्तन धो दूँ, मैं काम कर दूँ। तो मैं कहती हूँ बेटा अभी तो आप छोटी हो ना, जब बड़े हो गए तो फिर कर लेना, इस तरह करके। तो मेरे बच्चे जो है वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। जुरेज़ भी जब मैं रात में बिस्तर वगैरह डालती हूँ ना सबके, तो मेरी हेल्प करता है, चादर वगैरह पकड़नी ये वो सब चीज़ें मेरे साथ करता है। तो बस अल्लाह ताला बच्चों को ज़िंदगी दे, नज़र बद से बचाए। और यहाँ बस अब मैंने रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो मैं बस आज सालन वगैरह तो मैंने दोपहर में, क्योंकि हमारे घर में दावत थी तो मुझे सिर्फ रोटियां बनानी थी, आटा वगैरह गूँधना था, तो मैंने आटा वगैरह गूँध के बस रोटियां बनाई। और अब यहाँ पर मैं अपने फादर इन लॉ को जो है वो खाना दे के आऊँगी, यानी कि अपने अब्बू को, अपने ससुर को। तो उनको जो है वो मैं खाना दूँगी। मेरे जो फादर इन लॉ है वो बहुत अच्छे हैं, उनको अब्बू कहने का दिल करता है। मतलब अगर आपके ससुराल वाले, मतलब जो आपके सास और ससुर होते हैं ना, हम उनको अम्मी अब्बू कहते हैं। तो अगर हम उनकी नेचर ऐसी हो ना कि उनको दिल से अब्बू कहने का दिल करे, दिल से अम्मी कहने का दिल करे, तो इसका मतलब होता है कि वो लोग अच्छे हैं। तो बस इसी तरीके से ना जो मेरे अब्बू हैं ना, जो मतलब मेरे फादर इन लॉ है ना, तो उनको दिल से अब्बू कहने का दिल करता है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। काफ़ी एजड हैं वो, लेकिन ये कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरी बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो नेचर के बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं हर चीज़ में। तो बस यहाँ मैंने उनको खाना दिया है, साथ में दूध वगैरह दिया है। तो बस उसके बाद मैं बाकी सबको खाना दूंगी, और बच्चों को भी खाना जो है वो खिलाऊंगी। और उसके बाद मुझे जो है दूध बॉईल करना था, तो बस उसके बाद पहले मैं किचन में जाके मैंने दूध बॉईल किया है। दूध जो है वो हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह घर का होता है, तो बस हम लोग जो है वो इस तरीके से इस बर्तन में आता है, क्योंकि घर का दूध होता है। तो फिर जो है वो अपने ही डेरे से लेके आते हैं। डेरे मतलब जो लोग पंजाब से हैं उनको तो पता होगा कि डेरा किसको कहते हैं पंजाब में, मतलब फार्म हाउस होता है। तो वहाँ पर सारे जानवर जो हैं वो रखे होते हैं, मतलब गाय भैंसे वगैरह इस तरह। तो वहाँ जो है हम लोगों का भी एक डेरा है, और वहाँ जो है गाय भैंस वगैरह हैं, तो वहाँ हमने मुलाजिम रखा हुआ है, तो वो ही सारा डेरा संभालता है। तो बस यहाँ मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। और ये अब दो जगह पे दूध, इसलिए कि एक जो है वो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए करना, उनका दूध अलग बॉईल करते हैं, और अपना जो है वो अलग बॉईल करते हैं। इसकी क्या रीज़न है वो मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी, वो लंबी बातें हैं तो वो मैं किसी और दिन आपसे शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करके जो है बच्चों को खाना खिलाना था। तो जुरेज़ ने मुझसे फरमाइश की कि मैं दादों से खाना खाऊंगा। जुरेज़ जो अपनी दादों से बहुत ज़्यादा अटैच है, और वो सोता भी उन्हीं के साथ है, तो उसका दिल करता है कि मैं खाना भी दादों से खाऊं। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। तो उसने कहा मैं खुद अपना खाना लेके जाऊंगा। तो मुझे इतना क्यूट लग रहा था, अपने ऐसे प्लेट बना के लेके जा रहा था दादों के रूम में, और जाके बोला दादो मुझे खाना खिलाओ। तो दादू के साथ बैठ के वो खाना खाएगा, साथ में दादू का फ़ोन लेके जो है वो कार्टून देखेगा, और फिर जो है वो खाना खाएगा। मेरे बच्चों की ये आदत है कि वो कार्टून देखे बिना, मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाते। मुझे पता है कि ये आदत ठीक नहीं है, बट अब फिर पता नहीं क्यों बस इनकी आदत ये बन गई हुई है, तो ये ऐसे ही करते हैं। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इनकी इस आदत को इसी तरीके से जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करूँ। लेकिन बस ना मेरी ये कोशिश होती है कि बस किसी तरीके से ना ये लोग अच्छे से खा लें, पेट भर के खा लें। जब इनको फ़ोन पकड़ाती हूँ ना तो इनकी जो अटेंशन, इनका माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है फ़ोन की तरफ, तो फिर ये लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो बस मैं ना कोशिश करती हूँ कि सिर्फ खाने के टाइम मैं इनको थोड़ी देर के लिए मोबाइल दूँ, वरना मैं इनको ना दूँ मोबाइल। तो इस तरह मैं कम ही देती हूँ। बस खाने के टाइम जो अगर ये लोग ज़िद करें तो मैं दे देती हूँ कि चलो एटलीस्ट खाना तो खा लेंगे ना।
इसलिए तो खैर यहाँ पे जुरेश जब अपने दादा के साथ खाना खाएगा, और यहाँ पे मैंने जो है अपने लिए राइस निकाल लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि अब रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था, इस वजह से साथ में जो कबाब बनाए थे वो। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना खिलाया, ख़ुद खाना खाया। यहाँ इशाल जो है ना वो थोड़ी सी एक्टिंग कर रही थी सोने की, सोई कोई नहीं थी, वो ड्रामे कर रही थी। तो खैर बच्चों को मैंने खाना शाना खिला दिया, और बस आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह कल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे व्लॉग्स हैं मैं आगे आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।